Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is current feelings, current energies of your partner, love messages and angel guidance for you. Timeless tarot reading. ये जो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। First you have Queen of Swords, Three of Cups, Three of Swords, Strength, Four of Pentacles। आपके जो पार्टनर है हो सकता है अभी आपके साथ जो है उनकी कम्युनिकेशन का थोड़ा सा गैप चल रहा हो, साथ में वो इस तरह का कोई जजमेंट पास करेंगे या फिर वो इस तरह की कोई चीज़ बोलेंगे जो कि उनको खुद से रियलिटी का नहीं पता कि सच्चाई क्या है बात की, लेकिन वो बोल देंगे। उनको इस वक्त सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, ईगो क्लैश नज़र आ रहा है, उनको जस्ट मैं ही मैं नज़र आ रही है। और ये चीज़ हो सकता है आगे चल कर के उनको काफ़ी हर्ट भी करे, क्योंकि वो इस वक्त अपनी मैं में है। वो बोलते हैं जस्ट मैं ही हूँ और कुछ भी जो है वो दुनिया में ठीक नहीं है, या कुछ भी जो लोग बोलते हैं वो सही नहीं बोलते, मैं ही सही फैसले करता हूँ। वो इस वक्त जो जजमेंट पास करेंगे उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि पहले चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करके जो भी उन्होंने डिसीजन लेना है उसको तब लिया करें, अदरवाइज़ जो है वो चुप रहा करें। वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कि आपको सच्चाई का पूरी तरह से नहीं पता तो उस पॉइंट पे आपको खामोश रहना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। थ्री ऑफ कप्स है तो उनका जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका कोई ये रीयूनियन भी नज़र आ रही है। आपके अलावा अगर कोई उनकी लाइफ में पहले था तो उसकी तरफ भी उनका जो है वो ध्यान जा सकता है, उसके साथ भी जो है उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन सकती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो रिलेशनशिप को रीन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में जो है यहाँ पर इंगेजमेंट के और मैरिज प्रपोजल्स भी नज़र आ रहे हैं। और लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी, उनके खुद के डिसीजंस की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। वो यहाँ पर उनको स्ट्रेस नज़र आ रहा है और सिचुएशन ऐसी होगी कि वो बोलेंगे मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं था, ये सब क्या हो गया। वो रोने धोने पे आ जाएंगे। जो उन्होंने फैसले करे थे हो सकता है कि उसी का रिज़ल्ट उन्हें आगे मिल रहा हो, क्योंकि वो अपना रास्ता बदलने की कोशिश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके साथ कम्युनिकेशन गैप जो है वो आप सोच लें कि वो क्यों कर रहे हैं और वो क्यों करना चाह रहे हैं। तो ये सब आपको भी खुद से माइंड में रखना होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि वो हर सिचुएशन को जो है सही से हैंडल कर लेते हैं। कोई भी उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आते हैं या कुछ भी इस तरह का होता है जो कि उनकी सोच से बिल्कुल अलग थलग हो, या फिर सिचुएशन वैसी हो जैसे उन्होंने नहीं सोची थी, पर वो चीज़ होती है। लेकिन वहाँ पर वो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सब कुछ जो है वो हैंडल कर लेते हैं सिचुएशन को। उनको फालतू के रिस्क में नहीं पड़ना चाहिए। उनकी लाइफ एक ट्रैक पर चल रही है और बिल्कुल ठीक जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन वहीं पर वो सोचते हैं कि अब मैं नया रिस्क ले लूँ, न्यू जो है वो मूव लूँ और न्यू एक्शन लूँ, किसी नए काम में पड़ जाऊँ। उनको ये सोचना चाहिए यहाँ पर कि इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें वो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी आपके साथ जो है कमिटमेंट भी नज़र आ रही है और रोमांस भी नज़र आ रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल है, थोड़े से मटेरियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं। जितना उन्होंने आज तक अर्न किया है, जितने भी उनके एसेट्स हैं, उनको वो जमा करके एक जगह पर एक अलमारी में रखना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो जो है अपने पैसों को आगे का इन्वेस्ट करें। वो ऐसा बिल्कुल भी करते हुए नहीं नज़र आ रहे। यहाँ तक कि वो किसी की हेल्प करने के मूड में नहीं है और किसी को जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे, जस्ट अपना सोच रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन पहले देखी हो लाइफ में जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनकी नेचर ही थोड़ी सी इसी तरह की हो कि वो अपने जो है फ्यूचर के लिए ज़्यादा जो है वो टेंस रहते हैं और ज़्यादा जो है उनको फेयर्स हैं उनके माइंड में। तो देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर आपके पास है द जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स।
पहले तो आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है उसको बहुत सोच समझ के लिया करें और आपने जल्दबाजी नहीं करनी। कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं, दोनों में से वन जो पर्सन है वो कोई न्यू एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको जो है जिस तरह की सिचुएशन भी हो उसको हैंडल करना आना चाहिए और आपको नए चैलेंजेस का सामना करना भी सीखना होगा, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट स्टेजेस पे लेकर के नहीं जा सकते। इस वक्त जो जैसा करेगा उसको उतना ही रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। अगर कि अच्छा करते हैं तो उसका आपको अच्छा सिला मिलेगा, अगर बुरा कर रहे हैं तो बुरा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर द जस्टिस का कार्ड है। तो बैलेंस करके हर चीज़ को चलिएगा, हर चीज़ को अच्छे से जो है आपने हैंडल करना है, बैलेंस करना है, तभी आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाएंगे, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपका कोई लाइफ का जो है पर्सनल मैटर हो। और यहाँ पर वन पर्सन जो है वो दूसरे को यहाँ पे आउटसाइड किसी को भी प्रपोज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो हो सके तो आपस में जो है आप लोग अच्छे से एक दूसरे को समझा करें, एक दूसरे की बात को गौर से सुना करें, एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश किया करें। अगर एक की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही तो अनदर पर्सन का यही काम है कि वो उसको वहाँ पर उस पॉइंट पर सपोर्ट करे और ताकि उसके लिए अगर जितनी भी मुश्किलात हैं उसमें आप उसकी हेल्प करेंगे। ये नहीं कि अगर उस पर्सन ने उस टाइम में आपके साथ वैसा नहीं किया था तो आप भी बदले में वैसा ही करें, ये फिर रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं जाएगा। अगर कि आप इसको आगे लेकर के जाना चाहते हैं, आप इसकी लॉन्ग टर्म की जो है कमिटमेंट चाहते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप देखेंगे वहाँ पर, एक दूसरे को समझेंगे इमोशंस को, तो फिर ही आपको पता चलेगा और आप जो है अच्छे से इसको आगे लेकर के जा पाएंगे। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।